हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, दिन गुरुवार को IT 10 का आपका एग्जाम है। ओके, तो IT 10 से मैं हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर एक साथ सारे यूनिट को एक साथ कवर करूंगा। ओके, और जो यूनिट से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी तक जितने भी पढ़े हो अच्छे पढ़े हो, लेकिन आज जो हम बनाएंगे उसको आपको पढ़ना ही होगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको। यदि मैं बताता हूं 50 नंबर का पेपर आता है तो 45 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। आप बस देखते बस चलना। ओके, 50 नंबर का आता है, 80 नंबर का आता है, आप जो भी हो देख लेना। राइट, तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या रहेगा, IT ट्रेंड का। IT ट्रेंड है। ओके, जो हमारा IT ट्रेंड है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है। क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट है। जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, इसके विभिन्न कंपोनेंट व एलिमेंट, विभिन्न कंपोनेंट व एलिमेंट को समझाइए। केवल यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसके अथवा तक में जो आएगा वो आपसे बन जाएगा। ध्यान रखना, आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मल्टीमीडिया वर्ड देखना है। आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है, आपको यही आंसर देना है। ठीक है ना? बात यह है कि हम अब एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कैसा एग्जाम देना है, कैसा क्या करना है, सारी चीजें आपको विधिवत रूप से मिलेंगी। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? आंसर। और हेडिंग क्या लिखेंगे? मल्टीमीडिया। क्या हमारी हेडिंग आएगी? मल्टीमीडिया। फिर इसके बाद डैश करके आगे लिखोगे। क्या लिखोगे आप? मल्टीमीडिया दो वर्डों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से, मल्टी और मीडिया। ठीक है, मल्टी और मीडिया। जहां पर मल्टी का मतलब होता है क्या? अनेक। क्या होता है? अनेक। और मीडिया का मतलब क्या होता है? साधन। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? मल्टीमीडिया दो वर्डों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जहां पर मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। कॉमा लगाओगे, फिर क्या लोगे? अर्थात मल्टीमीडिया जहां पर, अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक ग्रुप होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या बोला मैं? जहां पर अनेक साधनों का एक ग्रुप होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है ना? जैसे टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, तीसरा साउंड देख लो, इसी में साउंड हुआ, इसी में देख लो वीडियो, इसी में देख लो ऑडियो। ओके, इसी में देख ला छठवां एनिमेशन, इसी में ग्राफिक्स सजाएंगे। मतलब आप ये बताइए, ये जो फंक्शन होते हैं किस में होते हैं? आप बोलोगे सर ये सारे फंक्शन हमारे मोबाइल में होते हैं, इसलिए आपके मोबाइल को मल्टीमीडिया मोबाइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया मोबाइल भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन लिख दोगे। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जहां पर मल्टी का मतलब अनेक होता है और मीडिया का मतलब साधन होता है। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। फिर फुल स्टॉप लगाना, फिर क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया का उपयोग किसी भी जानकारी और डेटा को, मल्टीमीडिया का उपयोग किसी भी जानकारी और डेटा को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन क्षेत्र में आदि में किया जाता है। अब फिर फुल स्टॉप लगाना, फिर क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है? मिलता जुलता होता है या मिला होता है। ठीक है ना? ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीमीडिया निम्न प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हो कि मल्टीमीडिया मुख्य रूप से दो प्रकार से मिलकर बना है। कौन कौन से प्रकार से मिलकर बना है? तो यहाँ पर जो मल्टीमीडिया होता है वो हमारा एक होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर।
अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। पहला हमारा सीडी आ जाएगा, इसी में हम डीवीडी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी में क्या लिख सकते हैं हम? मॉनिटर, राइट। इसी में हम स्पीकर दे सकते हैं, इसी में हम हेडफोन दे सकते हैं, ठीक है। और बताइए क्या हो सकता है? हमारा सीडी हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। इसी में हम साउंड कार्ड भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? साउंड कार्ड दे सकते हैं। तो हमारे ये हार्डवेयर होते हैं जो मल्टीमीडिया में यूज होते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी होते हैं मल्टीमीडिया में यूज करने के लिए। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़ा सा देखना। जैसे मैं बोला एडोब फोटोशॉप, ठीक है। इसके बाद इसी में और क्या हो जाता है? फ्लैश। और इसी में क्या हो सकता है? ड्रीमवेयर, या फिर विंडो प्लेयर बोल सकते हैं हम, विंडो प्लेयर, ठीक है। मैक्स, मतलब ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे मनोरंजन का साधन बनते हैं, ठीक है ना। तो जो मल्टीमीडिया होता है दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार से मिलकर बनता है। एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, अभी तक हमारा यहाँ क्वेश्चन हुआ, ध्यान रखना, कि मल्टीमीडिया क्या है, ठीक। अब इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट व एलिमेंट। ध्यान से समझना इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या लिखोगे ब्लैक कलर के पेन से? मल्टीमीडिया के कंपोनेंट व कंपोनेंट व एलिमेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको मल्टीमीडिया का डायग्राम बनाना है। अब बोलोगे मल्टीमीडिया का डायग्राम बनाना कैसा है? तो आपको कम से कम आधे पेज में ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इस सर्कल में हमको क्या लिखना है? मल्टीमीडिया। क्या लिखना है? मल्टीमीडिया लिखना है। अब मल्टीमीडिया आप थोड़ा सा बड़े बड़े में लिखना, ऐसा लिखना कि ये गोले के हिसाब से आ जाए, राइट। फिर आपको बाकायदे एक एरो बनाना है। इस एरो में क्या लिखोगे आप? मल्टीमीडिया में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो लिखोगे टेक्स्ट, फिर और लिखोगे ऐसे करके इमेज, ठीक है। यहां पर और क्या जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारा साउंड। इसके बाद यहीं पर आ जाएगा हमारा ऑडियो, यहीं पर हमारा आ जाएगा वीडियो, ठीक है। यहां नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहीं एडजस्ट कर दे रहा हूं। और यहीं पर आ जाएगा हमारा एनिमेशन, ठीक है। और अपना 1 2 3 4 5 6 और हो सके तो ग्राफिक्स दे दो, क्या दिक्कत है? क्या ग्राफिक्स? हमने इतनी चीज ऐड किया है किसमें? मल्टीमीडिया में। लेकिन हमने जो ये 7 चीज बनाई है ना, आपको इस गोले में ऐसे एडजस्ट करना है कि सारे जो हमारे एलिमेंट हैं सब एक नियत दूरी पर हो, ठीक है ना। ऐसा अंदाजा रखना है। अब वहां पर नापने नहीं बैठ जाना कि ये 2 इंच में है तो 2 इंच यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब 12वीं पास हो, इतना अंदाजा है कि इतनी दूरी यहाँ पर है, दूसरी दूरी इतनी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? मल्टीमीडिया के एलिमेंट व कंपोनेंट। अब बोलोगे सर कंपोनेंट व एलिमेंट होते क्या है? जो मल्टीमीडिया में उपयोग होते हैं ना, उन्हीं को तो एलिमेंट बोलते हैं, उन्हीं को तो तत्व बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। अब एक एक करके सबकी डेफिनेशन देना है। टेक्स्ट क्या होता है? इमेज क्या होता है? हमारा वीडियो, ऑडियो, साउंड, ग्राफिक्स और एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ करता हूँ इतना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपको वीडियो में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप,
या तो मेरी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करने से फायदा ये होगा कि यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, अब हमारा है मल्टीमीडिया के कंपोनेंट एलिमेंट में पहला पॉइंट क्या है, टेक्स्ट। अब पहली चीज हमको यही पता होना चाहिए कि टेक्स्ट किसे कहते हैं। क्या टेक्स्ट किसे कहते हैं? तो हमारी हेडिंग टेक्स्ट डैश करके आगे लिखोगे। कंप्यूटर यूजर के द्वारा जब कीबोर्ड से टाइप किया होता है तो टाइप किए हुए लेटर को ही हम टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है ना। टेक्स्ट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? टेक्स्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब वे कौन कौन से प्रकार के होते हैं थोड़ा सा हम यहां देखते हैं। पहला होता है सिंपल टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? सिंपल टेक्स्ट। दूसरा होता है HTML टेक्स्ट। तीसरा होता है सिंपल टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट, .doc टेक्स्ट और .pdf टेक्स्ट। इतने प्रकार के हमारे टेक्स्ट होते हैं। अब बोलोगे ये टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो वो भी सुनो। सिंपल टेक्स्ट मतलब होता है साधारण पाठ। क्या होता है? साधारण पाठ। ये क्या कहलाता है? जब हमारे द्वारा कीबोर्ड से टेक्स्ट को टाइप किया जाता है। मैंने बोला कि ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है ना। अब आपने यदि नोटपैड ओपन किया है, अब नोटपैड में जैसे ही आप कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हो तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये हमने लिख दिया युवा कंप्यूटर स्टडी, हमने इतना लिखा, ठीक है ना। कीबोर्ड की सहायता से लिखने के बाद हमको कुछ नहीं छोड़ देना है, तो ये कहलाता है सिंपल टेक्स्ट। लेकिन हम बात करते हैं .doc टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। क्या .doc टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक टेक्स्ट और जोड़ दें, .rtf टेक्स्ट, ठीक है ना। अब .rtf टेक्स्ट में और .doc में अंतर और सैंपल तीनों में अंतर बताऊंगा। जो .doc टेक्स्ट होता है हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बात करते हैं हम MS वर्ड या वर्ड पैड में, हम इसको सिलेक्ट करके इसमें हम कलर दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब सिंपल टेक्स्ट को जब हम सिलेक्ट करके उसे सजाते हैं या कोई और ऑप्शन उसके ऊपर एक्टिवेट करते हैं तो वो टेक्स्ट कहलाता है हमारा .doc टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है ना। और बात करते हैं .rtf का मतलब क्या होता है, ये भी समझो। यदि आपने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर लिखा, अब कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया। क्या किया? सेलेक्ट करके हमने कॉपी किया और इसी कंप्यूटर को जब मैं अन्य स्थान पर पेस्ट करूंगा तो जो पेस्ट किया हुआ डेटा होता है ना वो RTF कहलाता है। क्या कहलाता है? RTF कहलाता है। तो सिंपल में हमको कुछ नहीं, केवल टाइप करके छोड़ देना है। .doc में इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। .rtf में क्या होता है, जो कॉपी करने के बाद हमारा डेटा आता है वो कहलाता है RTF, ठीक है ना। मैं आप लोग का इतना समय क्यों ले रहा हूं, इतना समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि आप लोग याद ना कर सको। इसके बाद HTML टेक्स्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे टेक्स्ट जो वेब पेज को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं या जिससे वेब पेज का निर्माण करता है या वेब पेज का निर्माण होता है वो HTML टेक्स्ट कहलाते हैं। बात करते हैं हम .pdf मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? जब हमारे द्वारा MS वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट लिख लिए जाते हैं फिर हम उसको सेव करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी फाइल। लेकिन जब बहुत सारे हम यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और इसको जब हम सेव करते हैं और नीचे यहाँ पर रहता है सेव टाइप, ठीक है। सेव टाइप में हम .pdf को सिलेक्ट करेंगे ना, इससे होता क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वह अब एक इमेज के रूप में शो करने लगता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? PDF।
पीडीएफ तो आप बनाए होंगे। पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ के पहले आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ बनने के बाद उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, और करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं सबका कॉन्सेप्ट बता दिया टेक्स्ट का। मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूं जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आप उसको एकदम डन करके आना, राइट। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट था यहाँ पर इमेज। क्या था यहाँ पर, इमेज। अच्छा, इमेज की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा बताने का प्रयास करना। जो हमारी इमेज होती है उसके द्वारा मल्टीमीडिया में किसी भी जानकारी या इंफॉर्मेशन को रोचक किया जा सकता है। रोचक मतलब उसको आकर्षण बनाया जा सकता है, आकर्षित बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में बताता हूं तो यहाँ पर कंप्यूटर का चित्र बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कंप्यूटर है। लेकिन यदि मैं बोल बोल के बताऊंगा तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इमेज बता दिया कि इमेज एक प्रकार की ग्राफिक्स फाइल होती है जो मल्टीमीडिया के अंदर किसी भी जानकारी या डेटा को रोचक बनाती है या आकर्षित बनाती है, उसे इमेज कहते हैं। इमेज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक होती है हमारी बिटमैप इमेज, एक होती है हमारी बिटमैप इमेज, और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, वेक्टर इमेज, वेक्टर इमेज। अब बिटमैप इमेज किसे कहते हैं, बिटमैप इमेज वो इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, उसे बिटमैप इमेज कहते हैं। वेक्टर इमेज किसे कहते हैं, वेक्टर इमेज वो इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर ना बन के स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और डॉट से मिलकर बनती है, वो होती है वेक्टर इमेज। बिट इमेज को आप अधिकतम जूम करने पर यह पिक्सलेट हो जाती है, मतलब ब्लर कर देती है, फट जाती है, जबकि इस इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट हुआ। इसके बाद बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तो तीसरे एलिमेंट में चलते हैं हम एनिमेशन में। किस में चलते हैं, एनिमेशन में। ध्यान से समझना, वीडियो लंबा होता है, टेंशन मत लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारा पूरा 16 नंबर तैयार हो रहा है, ठीक है ना। एनिमेशन किसे कहते हैं, अब इसके डेफिनेशन दो प्रकार से आप दे सकते हैं। कैसे, एनिमेशन किसी भी वस्तु या किसी वस्तु का मूवमेंट करा देना एनिमेशन कहलाता है, या फिर हम दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवांत रूप में प्रदर्शित कर देना या चलायमान बना देना एनिमेशन कहलाता है। किसी वस्तु का मूवमेंट करा देना एनिमेशन कहलाता है। स्थिर वस्तु को चलायमान दिखा देना एनिमेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब एनिमेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। कितने प्रकार का होता है, 2D और 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है ना। 2D एनिमेशन वह एनिमेशन होता है जो पिक्सल से मिलकर बनता है। किससे, जो पिक्सल से मिलकर बनता है वो 2D एनिमेशन होता है, और 3D एनिमेशन वो एनिमेशन होता है जो फ्रेम से मिलकर बनता है। किससे, फ्रेम से मिलकर बनता है। तो हमने 3 एलिमेंट क्लियर कर दिया। आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं करना बेटा, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब कि मैंने यहाँ पर 7 एलिमेंट बनाए और आपने सोच लिया कि एक काम करो चार्ट को लिख दो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद फोर्थ है हमारा, क्या ले लें हम, साउंड ले लें। अच्छा, यहाँ पर साउंड और पांचवा हो जाएगा ऑडियो। इन दोनों में भी अंतर समझना। साउंड किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु नहीं, किसी वस्तु नहीं, किसी जीवांत वस्तु या जीवांत मानव के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसे साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या साउंड है। लेकिन किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने के बाद जब उसे सुना जाता है तो वो ऑडियो कहलाती है। साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब होता है आवाज। क्या होता है, आवाज। और ऑडियो का मतलब क्या होता है, ध्वनि होती है, ठीक है ना। तो जब किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो वो ऑडियो कहलाती है, और जिस डिवाइस के द्वारा सुना जाता है वो स्पीकर कहलाता है, राइट। इसके बाद छठवां आता है अपना एनिमेशन, साउंड, ऑडियो, वीडियो। अच्छा, वीडियो आया। अब देखो वीडियो की डेफिनेशन क्या बनेगी, वह डेटा
वीडियो डैश करके आगे लिखना, वह डेटा जिसमें चलचित्र होने के साथ साथ उसमें हमें ऑडियो भी प्रोवाइड की जाती है, उसे वीडियो कहते हैं। चलचित्र मतलब इमेज, जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं चल रहा हूँ और आवाज भी कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाती है? वीडियो कहलाती है, ठीक है ना। तो वह डेटा जिसमें चलचित्र और ऑडियो दोनों होती है वो क्या कहलाती है? वीडियो कहलाती है। बात करते हैं हम अब ग्राफिक्स की, ठीक है ना। तो ग्राफिक्स में क्या क्या जाते हैं? इमेज आ जाता है, शेप आ जाता है, क्लिप आर्ट आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से केवल यही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का शॉर्ट नहीं मारना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ तुम्हारे लिए, ओके। तो इस वीडियो को बस यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।